सोशल मीडिया पे ये जो गोदी मीडिया है, ये चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बता रहा है कि गैंगस्टर जो बाहुबली है अतीक अहमद, वो कितने से करोड़ का संपत्ति का मालिक था। इन सालों के पास और कोई न्यूज़ तो है नहीं, तो मैं इन गोदी मीडिया के बड़ों से ये पूछना चाहता हूं कि कभी तुमने ये पूछा कि मोदी के भाई के पास इतने सारे कोठी बंगले और इतनी सारी जमीनें कहाँ से आई? नहीं पूछा होगा। कभी तुमने पूछा कि अमित शाह तुम्हारे पास चुनाव से पहले कितना था और अब इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई? नहीं पूछा होगा। कभी तुमने पूछा कि अमित शाह की बीवी के पास इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई? नहीं पूछा होगा। कभी राजा भैया से पूछा? कभी अमित शाह के लड़कों से पूछा कितनी संपत्ति क्या आई? कभी नितिन गडकरी के लड़कों से पूछा, नितिन गडकरी से पूछा कि तुम लोगों के पास इतनी सारी संपत्ति कहां से? नहीं पूछोगे। तुम साले जो देश का असली मुद्दा है, देश का असली चोर है, उस पे पर्दा डालोगे। माना अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, या जो भी कहो एक बाहुबली था। जो तुम्हें करना था तुमने कर दिया, लेकिन अब जो जीवित है और जो उससे भी ज्यादा खूंखार है, उससे भी ज्यादा दीमक की तरह देश की जड़ों में लगा हुआ और देश को खोखला कर रहा है, वो तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। वो न्यूज नहीं दिखाओगे। उन लोगों को जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक्सपोज नहीं करोगे। उन लोगों को तो भारत की जनता के सामने, उनकी नजर में उनको हीरो बनाओगे। और बदनाम किसको करोगे? जो है ही नहीं, जो चला गया, तुम लोगों ने भेज दिया। लेकिन सब्र करो, इंतजार का फल मीठा होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा है। सबका समय आता है। तुम लोग भी बताओगे। ये जो पूछ नहीं पा रहे हो, इन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। और तुम ही लोग पूछोगे। तुम ही साले चाटुकार लोग, तुम ही इन लोगों से पूछोगे कि तुम लोगों के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। इसलिए तुम लोगों से कुछ कहना तो बेकार है, क्योंकि तुम साले देश के असली गद्दार, तुम साले ये न्यूज, ये मीडिया वाले हो और कोई नहीं, जो जनता को गुमराह कर रहा है, जनता की आंखों के सामने पट्टी डाला हुआ है। अरे इतना ही तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो पूछो,